जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर है तंत्रिका तंत्र। यहां से प्रश्न अभी तक जितने बने हुए हैं या जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग एकदम शुरू से अंत तक बने रहिए क्लास में। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न क्या बन सकता है। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा मेडुला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या बन सकता है यहाँ से कि हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है। ये प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई क्या बनेगा। तो प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है। तो ये प्रश्न भी आपके ये पूछा गया था एनटीपीसी जो हुआ था उसमें ललाट भाग। ठीक है, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ये प्रश्न तो हर एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, रोम्बेनसीफेलॉन, ये इसका हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिला है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है मेरे भाई कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है कि कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अनिद्रा। इसका राइट आंसर अनिद्रा होगा। और ये भी प्रश्न आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए बन सकता है मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सब अगर लिखना चाहें तो नोट्स में लिख सकते हैं। अंतरालिक केंद्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या बन सकता है आपके एग्जाम में इस लेसन से कि औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। ये प्रश्न आपके हर एग्जाम में मिलता है। ठीक है, 1200 से 1400 1500 के बीच में कभी कभी ऑप्शन रहता है। तो 1.36 किलोग्राम होता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो 360 ग्राम ये मान के चलिए। और ये यहाँ पर दिया गया है, ये ठीक है मेरे भाई। कभी कभी आपका 1200 भी देता है ऑप्शन में, कभी 1200 से 1500 के बीच में देता है, ऐसे आपके ऑप्शन देता है। तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न बन सकता है कि शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है। तो रज्जु करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न बन सकता है कि सेरेब्रल पॉलिसी का मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, तो छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हाइड्रा में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये सारे प्रश्न बन सकते हैं कि मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न बन सकता है कि मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है। तो हाइपोथैलेमस। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो मस्तिष्क से संबंधित है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो सबसे अधिक किस अंग की आवश्यकता अंगों की आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क। अगला प्रश्न बन सकता है कि तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, नोट्स में लिख लेना मेरे भाई, कहीं आपके एग्जाम में कभी पूछ दें, इसलिए आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम में अगला प्रश्न क्या बन सकता है। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार के ग्रंथियों के स्राव का उत्तेजन की तंत्र द्वारा होता है। ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। पौरानुकंपी तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि कौन से तंत्र हमारे शरीर में
वयन का कार्य करते हैं तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, ये भी प्रश्न बनना है और पूछा भी गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब से भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है। ठीक है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब से भोजन करना रोक देना चाहिए वह किस रोग से पीड़ित है, तो बुलिमिया से। ये भी प्रश्न अभी तक आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बाकी एग्जामों में तो पूछा ही गया है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है मेरे भाई कि जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। हाइपोथैलेमस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होती है। ये भी प्रश्न आप लोग नोट्स में लिख लेना, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके ग्रुप डी और एसएससी जीडी एमटीएस दिल्ली पुलिस इसमें पूछा जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क होता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको दिल्ली पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, इस सारे एग्जामों में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो सोडियम की होती है। ठीक, यहाँ से ये प्रश्न बनता है और ये भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। ये प्रश्न आप सबों के लिए इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। तो 3 होता है, सेरेब्रम, सेरेब्लम और ब्रेन स्टेम। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न बन सकता है, न्यूरॉन का बाहर निकलना हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है, तो तंत्रिकाक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न बन सकता है मेरे भाई यहाँ से, और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है, तो मेलनिन का पाया जाता है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अभी भी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, इस एग्जामों में प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न बन सकता है, मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या बन सकता है इस लेसन से आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि सीटी स्कैन चिकित्सा उपकरण और उपयोग। सीटी स्कैन किस लिए किया जाता है, तो शरीर में असामान्यता के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय के विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ये जैव रासायनिक तत्वों की जांच में किया जाता है। पेस मेकर हृदय की गति नियंत्रण करने में किया जाता है। और ये तीनों चारों जो प्रश्न है ना, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रयोग और ये आपका दिया जाता है उपकरणों का से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न बन सकता है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है, तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, वृद्धि भी होती है मस्तिष्क में, समृद्धि और तर्क का केंद्र होता है। किसे कहा जाता है, तो सेरिब्रम को कहा जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ठीक है मेरे भाई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सारों एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे बातों पर ध्यान देना है आप सभी को, क्योंकि ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन यहीं तक रहता है और हम लोग हमेशा यानी कि डेली हम लोग एक चैप्टर को देखते हैं। एक चैप्टर में जो भी प्रश्न बनने वाला तो वो सारे प्रश्न देखते हैं, लेकिन कल से हम लोग 2-2 चैप्टर देखेंगे, क्योंकि बहुत जल्द इस साइंस वाले चैप्टर को ख़त्म करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल सारे सब्जेक्टों को हम लोगों को ध्यान देना है। एग्जाम के पहले अपने इस बुक को ख़त्म करके ऑब्जेक्टिव को भी ख़त्म करना है। तो इन सारे बातों पे ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा कर ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।